वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने ऑर्डिनो के बारे में बात करी थी और मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया था कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऑर्डिनो को यूज करना भी सिखाऊंगा। पर इस वीडियो में नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अरे सीखेंगे पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानना बहुत जरूरी है जिससे ऑर्डिनो को सीखने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, थैंक यू। देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं तो ये तीन चीजें पता होना बहुत जरूरी है: वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तुम जब भी मार्केट से कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदते हो उसके ऊपर उसकी पावर रेटिंग्स लिखी रहती हैं जो कि तुम्हें बताती हैं कि उस अप्लायंस को कैसे यूज करना है। मैं नहीं मानता। चलो दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास ये फोन का अडेप्टर है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन है इसकी इनपुट वोल्टेज रेंज है 90 टू 270 वोल्ट्स और करंट है 0.5 एम्पियर्स। पर अब ये वोल्टेज और करंट होता क्या है और इसे जानना क्यों जरूरी है ये समझते हैं। अच्छा, तुमने हमेशा सुना होगा कि वायर को टच मत करो, करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। तो ये करंट ही क्यों लगता है, वोल्टेज क्यों नहीं लगती, और ये करंट होता क्या है? देखो, हर कंडक्टर जैसे कि एक वायर के अंदर छोटे छोटे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसके अंदर मूव कर सकते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसी फ्लो को हम बोलते हैं करंट। करंट को एम्पियर्स में कैलकुलेट करा जाता है, और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक वायर में से पास होते हैं तो उसको 1 एम्पियर ऑफ करंट बोला जाता है। बट अब तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह पे होते हैं, मेरी इस वॉच के अंदर, मेरी टी शर्ट के अंदर, इवन मेरी स्किन के अंदर, तो मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए कोई फोर्स नहीं मिल पा रही है। अच्छा, इमेजिन करो एक पानी का पाइप जिसके अंदर थोड़ी बहुत पानी की ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई हैं। अब ये ड्रॉपलेट्स हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की ड्रॉपलेट्स और ये वाटर की ड्रॉपलेट्स मूव नहीं कर पा रही, और इन्हें मूव करवाने के लिए हमें या तो इस पाइप में एयर ब्लो करनी पड़ेगी या फिर एक पानी के टैप से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे इन्हें एक एक्सटर्नल फोर्स मिलेगी और ये मूव कर पाएंगे। इसी एक्सटर्नल फोर्स को बोलते हैं वोल्टेज। जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा फ्लो, यानी कि जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? समझ नहीं आया ना? चलो अच्छे से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में तुम देख पा रहे हो कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है वैसे ही करंट भी बढ़ रहा है, जिससे मोटर की स्पीड फास्ट होती जा रही है। वोल्टेज और करंट का एक स्पेशल रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। यहां पर V है वोल्टेज, I है करंट एंड R है हमारा रेजिस्टेंस, जो कि बताता है कि करंट को फ्लो करने में कितनी दिक्कत होने वाली है। हर मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यह बताती है कि कितनी वोल्टेज पे कितना करंट फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुई तो करंट कम फ्लो करेगा, यानी कि जैसे पानी के पाइप में कचरा फंसा हुआ है तो पानी कम फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम हुई यानी कि पानी का पाइप बिल्कुल क्लियर है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा या फिर पानी का फ्लो तेज होगा। फॉर एग्जांपल, इस एलईडी को मैंने डायरेक्टली 7 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। अब इस एलईडी की रेजिस्टेंस बहुत कम है, जिससे इसके अंदर करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, और तुम देख सकते हो कि सिर्फ 7 वोल्ट्स पे ही एलईडी खराब हो चुकी है। पर अगर मैं इस एलईडी के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं तो ये एलईडी 9 वोल्ट पे भी आसानी से काम करेगी। और यही रीजन है कि जब तुम एक 9 वोल्ट की बैटरी को अपने हाथों से टच करते हो तो तुम्हें करंट नहीं लगता, बिकॉज तुम्हारे स्किन की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर गलती से एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट को टच कर दिया तो ये हाल हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट में 220 वोल्ट्स वोल्टेज होती है जो कि हमारी स्किन की रेजिस्टेंस को ओवरकम कर देती है और करंट को फ्लो होने देती है, जिससे हमें शॉक लगता है। आई होप अब तुम्हें ये फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अब तुम नेक्स्ट टाइम सर्किट्स के साथ काम करते वक्त ध्यान दोगे और अपने कंपोनेंट्स को खराब होने से बचा लोगे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम अपना पहला ऑर्डिनो सर्किट बनाएंगे ऑन टिंकरकैड एंड सीखेंगे कि कैसे उसको प्रोग्राम करना है। अगर तुमने अभी तक ऑर्डिनो की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके चैनल पे वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो प्लीज अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो।
और तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो।